500 मीटर्स तो पैदल चलना ही पड़ेगा। गोप्रो मैंने निकाल लिया था। तो मुझे ज्वाइन करे हुए 2 महीने हो चुके हैं और मेरा जो मोस्टली काम होता है वो वर्क फ्रॉम होम ही होता है। अब काम क्या होता है वो हमारा किसी डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सीनियर का मैसेज आता है कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो एक्सेंचर ऑफिस विजिट करने वाले हैं और वो न्यू ज्वाइनर्स को मिलना चाहते हैं। तो अब यार मौका मिल रहा था एक नया एक्सपीरियंस लेने का, ऑफिस घूमने का, न्यू ज्वाइनर्स से मिलने का, अपने कलीग से मिलने का, टीम मेंबर से मिलने का। तो अब ये मौका जाने थोड़ी देते। तो फिर हम गए अपने ऑफिस गुरुग्राम में एक्सेंचर के, और तुम्हें भी लेके चलते हैं, आ जाओ। कैसे हो सारे? तो यार आज मैं पहली बार एक्सेंचर के ऑफिस जाने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट डे एट एक्सेंचर ऑफिस और मैं आप सबको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा कैजुअली ड्रेस्ड हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए था, आई नो दैट। बट जैसे कि अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं गुरुग्राम में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो फ्लैट हंटिंग वगैरह कर रहा हूँ, इसीलिए यार मेरे पास अभी फॉर्मल्स है नहीं, शूज़ वगैरह नहीं थे, और मतलब ठीक है इस वक्त मैंने पहन रखा है। ओके, तो अभी चलते हैं। मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करने की, जितना ज़्यादा हो सके आपको दिखाने की, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी निकालते हैं अपनी बुलेट, मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे। चलो चलते हैं। थोड़ा सा लेट ऑलरेडी हो गया हूँ, चलो जल्दी से निकलते हैं यार, आ जाओ। तो यार मैंने मैप लगा लिया है, ठीक है। अराउंड 13 मिनट्स दिखा रहा है। एंड तो अभी आपको व्लॉग में गुरुग्राम भी देखने को मिलेगा। जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उसका नाम साइबर सिटी है, और साइबर सिटी के अंदर मतलब सारे ऑफिसेज हैं भाई, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सारे ऑफिसेज वहीं पर हैं। एक्सेंचर का भी ऑफिस वहीं पर है। एक्सेंचर के वैसे दिल्ली में काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो हमें जो हमारा मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाला ऑफिस है तो वहीं पे जाना होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दैट आई एम वर्किंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग एसोसिएट एट एक्सेंचर। और अब बस मैं जल्दी से निकलता हूँ। यार मौसम बहुत बुरा हो रहा है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा ही गंदा मौसम है भाई। आज इतनी धूप हो रही है, मैं क्या बताऊँ, हद पार। 2 किलोमीटर है यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइबर सिटी के लिए लेफ़्ट होना है हमें, तो लेफ़्ट हो भी रहे हैं हम, और एकदम से धूप गायब हो गई है। ओके, सो आई एम जस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द एक्सेंचर ऑफिस। आई एम ऑल्सो गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव नो आइडिया कहाँ से क्या कैसे कुछ क्या होने वाला है। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने देखा यार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो मैं ढूंढना स्टार्ट हो गया कि एक्सेंचर का ऑफिस कहाँ है। तो मैं सबसे पूछने लग गया, भैया कहाँ है एक्सेंचर का ऑफिस। मैं बिल्डिंग नंबर वहाँ पे पूछने लग गया कि ये वाली बिल्डिंग कहाँ पर होगी। दिस टावर सी यहाँ है क्या? से भाई ये है, पूछना पड़ेगा कहीं से मुझे। आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम गोइंग। तो तुम देख सकते हो कुछ इस टाइप से है ये जगह। भैया एक्सेंचर ऑफिस यही है क्या? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल ये है क्या? एंड वेयर शुड आई पार्क? ओके, सो दिस इज टावर BNC। मैं फ़ोन कर लेता हूँ। भाई कहाँ पर हो? हम भी भाई ढूंढ रहे हैं यार मैं ये बिल्डिंग 8 टावर BNC के सामने बाइक में हूँ। तुम किधर हो अभी? टावर अबे यहाँ देख, सामने देख भाई। ठीक है, ओके। पार्क कहाँ करना है? ऑल्दो मुझे पार्किंग ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, लेकिन वो भी हो गया। बाइक कहाँ पार्क करूँ? यार ये तो बहुत दूर आ गया यार मैं अपने ऑफिस से। अब मेरे को पैदल जाना पड़ेगा इतनी दूर। भैया आपको बाइक पार्किंग पता है कहाँ होगी? भैया बाइक पार्किंग यहाँ ना मतलब आपको बाहर ही करनी पड़ेगी। आई गेस यहाँ अंदर बाइक पार्किंग का सीन कुछ नहीं है, तो अगर कोई आता जाता रहता है यहाँ पे टावर BNC के आसपास
या कोई एक्सेंचर वाला देख रहा हो तो भाई बताइए हमें कहाँ पार्क करनी चाहिए। ये तो दिक्कत है भाई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बताओ, यहाँ लगानी पड़ेगी अब अपनी बाइक। चलो गाइस, फाइनली लॉन्ग मोटो व्लॉग, रियली सॉरी फॉर दैट। अब तो मैं ऑफिस दिखाता हूँ। चलो, अभी भी मेरे को अराउंड 500 मीटर्स तो पैदल चलना ही पड़ेगा। ओके, बाइक मेरी यहाँ पे पार्क्ड है। चलो भगते हैं जल्दी। क्या है यार, मैं नहा के आया था कसम से, हालत बुरी हो गई भाई। पार्किंग देखनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम आने से पहले। अभी मैंने बात करी अपने दोस्तों से, तो उन्होंने बोला है कि हमें जाना है 10th फ्लोर पे इसी बिल्डिंग के। फर्स्ट फ्लोर से आईडी कार्ड लेना है बिकॉज आई एम विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कर लेता हूँ। बाकी लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी कर रहा हूँ सब देखने लग रहे हैं। अब मैंने सोचा कि एक बार पूछ भी लेते हैं कि यार मैं व्लॉगर हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्या मैं शूट कर सकता हूँ? तो आंसर जो तुम सोच रहे हो वैसा ही था। सो लाइक आई वांटेड टू आस्क वन थिंग, कैन आई रिकॉर्ड अ वीडियो हियर इन द कैंपस बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर एंड आई मेक वीडियोस। Okay, so sir, actually the photography and videography are strictly prohibited in the Okay. campus. If you need to record the videos, you have to take an approval from my home, and it's also Okay. done on the events only. For Okay. events only. Yeah. गाइस, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो तो मोस्टली आप अपने सीनियर से, क्लाइंट से, अपने कलीग से इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हो। तो ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करने लग जाती है। रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम UK, सैम भाई। And does that job involve speaking English too? Yeah, a lot, all the time with clients and with team Yeah. members. So yeah, that is a very important part. और ये पॉसिबल हुआ कैमली की वजह से। कैमली इज़ दी ओनली ऐप इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस। और जो आपके ट्यूटर्स होते हैं वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक कैनेडा, US एंड UK। अगर आप इंग्लिश में लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन बोलने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो कैमली आपके लिए है। आप डिफरेंट कोर्सेज से चूज कर सकते हो, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, IELTS, बिजनेस इंग्लिश एक्सेट्रा। ट्यूटर्स ऑन कैमली आर फ्रेंडली एंड सपोर्टिव, आपको आपके वीक एरियाज में हेल्प करेंगे और आपको कोई जज नहीं करने वाला है। कैमली से बात करके हमने आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन का जुगाड़ करवाया है। ट्राई बिफोर बाय ऑफर से आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर से 15 मिनट्स बात कर सकते हैं सिर्फ 29 रुपीज़ में, और आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा HS29 और ये ऑफर आप अवेल कर लेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वर्थ इट है, जाके चेकआउट कर लो। तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैंने उनका भी सोचा और खुद का भी सोचा। तो मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें मोस्टली तुम मेरे को देख रहे होंगे, कैमरा मुझे फेस कर रहा होगा, ज़्यादा मतलब ऑफिस की वीडियोस नहीं है, बट हाँ तुम्हें आइडिया लग जाएगा, मतलब अच्छी खासी वीडियोस है। ठीक है, तो अब वो तुम्हें दिखा देते हैं हम अपना ऑफिस टूर। जब से भाई हमने लास्ट वीडियो डाली है, हमें मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग लोगों के। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम ब्लर कर देंगे, लेकिन ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने मुझे YouTube वीडियो पे देखा है। बस मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ऑफिस में हूँ। चलो मैं सब ब्लर कर दूँगा नाम वगैरह, लेकिन तुम्हें दिख क्या है। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे और भी काफ़ी सारे एक्सेंचर के हमारे सीनियर्स थे, वो वहाँ पर थे, वो हम सबसे बात कर रहे थे, न्यू जॉइनर से बात कर रहे थे और डिस्कशन चल रहा था वहाँ पे। थोड़ी देर वो चला, वहाँ पे हमने एक पिक्चर भी क्लिक करी, वो पिक्चर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। देन जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं इन सबको बाहर लंच के लिए लेके जाओ। ठीक है, तो फिर हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें लंच पे लेकर गए।
ऑब्वियसली यार मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे शूट करने के लिए, तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया, जितना कर पाया उतना मैं डाल देता हूँ। बाकी जब मैं शूट कर रहा था तो सब आसपास मुझसे पूछने लगे कि क्यों भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहे हो क्या? तो फिर मैंने उन्हें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता दिया, तो वो भी कहने लगे अच्छा चलो ठीक है तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो मैं और ज़्यादा शर्माने लग गया वीडियोस बनाने के लिए, बट जितना हो पाया मैंने उतना शूट कर लिया था। ऑफिस का फर्स्ट डे हो चुका है और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने बाइक की तरफ। तो जब मैं ऑफिस मैंने जब एंट्री ली तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम अंदर शूट नहीं कर सकते हो, तो मैंने कम्प्लीटली इतना अच्छे से शूट करा नहीं है। बाकी मैं अप्रूवल भी ले लूँगा, थोड़ा बहुत डालूँगा, ज़्यादा नहीं, बट शायद किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए उससे। अपने पर्सनल वीडियोज़ डालूँगा, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करेंगे दिखाने की। वैसे तुमने अब तक देख ही लिया होगा। पहचान लिया भाई ने, तुम्हारे अपने अजय भाई। आशिक अजय। तो अजय भाई को तो तुम जानते ही हो, अजय राज। तो वो हमारे दोस्त हैं और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही है कि हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो। तो वो हमारे अकोमोडेशन में आ रखे थे जो हमें कंपनी ने दे रखा था। हमारे होटल रूम में आए हैं अजय भाई आज। तो अभी किसी काम से आए थे, हाँ चल जाएगा आगे। देख रहे हो यहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है और दूसरा कैमरा कहाँ गया? अच्छा वो रहा दूसरा। ठीक है, तो कैमराज हैं तो तुम समझ जाओ फिर क्या हो रहा है मतलब। तो अरुण भाई गाना गाने वाले हैं, मैं कवर देने वाला हूँ, जैसे गाना लॉन्च होने वाला है। यस, वो तुम्हें पता चलेगा क्या लॉन्च हो रहा है। वहाँ पे हम एक स्पेशल पर्पस के लिए आए थे, एक वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक है, आपने देखी है अभी क्लिप्स। तो अब उसके बारे में एक अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ कि मैं और अजय मिलकर एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अजय की वीडियोस आपने देखी है, आपने मेरी वीडियोस देखी है, तो हम अपने स्टाइल में एक नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट लोगों की सक्सेस स्टोरीज लेके आने वाले हैं। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो और सीधा सब्सक्राइब कर दो और बस रेडी रहो। बाकी तुम सब जानते हो, सपोर्ट कर देना। मैं एम कर रहा हूँ कि 10,000 सब्सक्राइबर्स तो करवा ही दोगे तुम लोग जल्दी से जल्दी। अभी मैं अजय भाई के साथ जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए बाहर। गुरुग्राम में ही है हम। यार सही में, मतलब मैं इससे पहले गुड़गांव ऐसे कभी रुका हुआ नहीं था, तो मैं अभी इससे पहले अपने 3-4 दिनों तक है ना, मेरे दोस्तों ने फ्लैट लिया, उनके गुड़गांव में ऑफिस है, तो मैं उनके घर रुका हुआ था 5 दिनों तक। हम रोज़ घूमने जा रहे हैं, काफ़ी प्यारी जगह। मतलब मुझे भी बैचलर लाइफ का काफ़ी मन कर रहा है। और हमने अजय भाई को स्पेशली गोप्रो सेटअप करके दिया है अभी अपनी रिव्यू देने के लिए, ठीक है। रेडी हैं जाने के लिए। तो भाई साहब ठीक है। तो यार फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि शोल्डर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा जैसे कि क्लासिक वगैरह में आता है, ठीक है। मतलब मेरी स्टैंडर्ड भी थोड़ी नीचे है, ऐसे एंगल है, और क्लासिक का तो और भाई साहब शोल्डर बहुत दर्द हो जाते हैं उसमें। शोल्डर और पाम जो है ना बहुत दर्द करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत प्यारी चल रही है भाई। यहाँ लेंगे हम ड्रोन शॉट। I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप तुम्हें व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दो यार, 150 के सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा पास हैं। और ज़रूर से यार नीचे एक कमेंट भी डाल देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, क्या पार्ट बेस्ट लगा, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो कमेंट में डाल देना। मिलते हैं ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में। टिल देन बाय बाय। I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow. Be with you till we grow old.